गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आपका अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पर बहुत स्वागत है। आज नया चैप्टर चालू करेंगे भाई, मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और केवल एक के अपने आप में चैप्टर ना, ठीक है, एलिगेशन मिक्सर हमारे बहुत चैप्टरों में यूज हुआ है, लाभ हानि, ठीक है, और रेशियो में भी यूज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लाभ हानि के बाद हुआ है ये जो इसके क्या नाम है इसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और बहुत से चैप्टर में बोल सकते हो, ठीक है, जिनमें प्रतिशत, मतलब सभी चैप्टरों में यूज हुआ है एलिगेशन और मिक्सर। और जिसपे एलिगेशन और मिक्सर लगाना आगा, ठीक है, यूज करना आगा, तो क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड का, ठीक है। समझाने में तो आपको टाइम लग सके किसी है, लेकिन अब आप पे एलिगेशन मिक्सर यूज करना होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे यूज करा जाएगा। तो केवल किसी भी क्वेश्चन करने में मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगी, ठीक है। तो अब चालू करें हम, ठीक है। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, एलिगेशन मिक्सर का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 केजी है तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 केजी है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 केजी है तो प्रथम कक्षा के छात्र तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात बताओ। अगर आप तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन किस चैप्टर का है? एवरेज का है, औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम यूज किस में कर रहे हैं? एलिगेशन मिक्सचर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला, ठीक है, 2 कक्षा के छात्र है, प्रथम कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना? 15 केजी, तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना भैया? 30 केजी है। और दोनों कक्षा के छात्र एक साथ मिक्स कर दिए जाए तो उनका औसत वजन कितना हो जाए? 25 केजी। तो उनकी जो छात्रों की संख्या है उसका अनुपात पूछ रहा है। देखो, 2 कक्षा हमारे पास, फर्स्ट कक्षा और सेकंड कक्षा, ठीक है, 2 कक्षा है। बात करें पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना भी हमारे पास? 15 केजी, यहां रख दो 15 केजी, ठीक है। उसके बाद दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना भी हमारे पास? 30 केजी, तो 30 केजी यहां पर रख दो, ठीक है, दूसरी कक्षा के छात्रों का। और जो हमारा बचे हुए क्या है? दोनों मिक्स, जो मिक्स रहेगा वो हमेशा बीच में रखा जाएगा, ठीक है। एलिगेशन के सभी चैप्टरों में जो मिक्स रहेगा, यानी दोनों कक्षा के छात्रों का या 2 लिक्विड है उनका मिक्सचर, ठीक है, वो कहां रखा जाएगा? हमेशा बीच में रखा जाएगा यहाँ पे। और वो कितना भी है? दोनों छात्रों के कक्षा का औसत वजन 25 केजी, तो 25 केजी आप यहां पर रख दो, ठीक है। उसके बाद कुछ ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, बस। अब हम बात करें, देखो क्या करना हो, 30 में से ये घटा देना हो, ठीक है। अगर 30 में से हम 25 केजी घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? यानी 5 आएगा, ठीक है। इसमें से ये घटा देना, ठीक है। 30 केजी में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा? 5 केजी। उसके बाद 25 में से हमें 15 केजी घटा देना है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 10 केजी आएगा, ठीक है। तो ये अनुपात होगा हमारा, लेकिन ये भी अनुपात में कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अनुपात कितना बनेगा भाई हमारा? 1:2। तो जो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के छात्र, उनकी संख्या का अनुपात कितना है भाई? 1:2 होगा, ठीक है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा आज के चैप्टर का, ठीक है। लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है तथा लड़कों का औसत वजन 30 केजी है। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 केजी है। यदि लड़कों की संख्या 12 केजी है, सॉरी 12 है, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या कितनी भी हमारे यहाँ पे 12 है, तो लड़कियों की संख्या बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले क्या दे रहा था उसने हमें? लड़कियों का औसत वजन। औसत वजन की बात करें हम, गर्ल, ठीक है, गर्ल और बॉय, ठीक है। लड़कियों का औसत वजन कितना भाई हमारे यहाँ पे? 15 केजी दे रहा था उसने, ठीक है। लड़कियों का वजन कितना है? 15 केजी औसत वजन। और लड़कों का औसत वजन कितना भाई यहाँ पे? 30 केजी है हमारा। लड़कों का औसत वजन कितना है? 30 केजी। आगे मैंने बोला, यानी दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो दोनों का औसत वजन कितना भैया? 25 केजी। लड़के और लड़कियों के औसत वजन है मिक्स कर दे, लड़की आपस में मिक्स ना हो रहे, वजन मिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना हो जा भैया? 25 केजी हो जा। मैंने बताया जब मिक्स रहे दोनों को, कहां पर रखे रहे भाई? यहाँ पर रखे रहे, बीच में, ठीक है। 25 केजी दोनों का मिक्स औसत वजन है। हम बात कर रहे हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या करेंगे? 30 में से इसे घटा देंगे 25 से, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। उसके बाद 15 में से हम 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ? 10, ठीक है। दोबारा बता दूं, 30 में से हमने 25 घटा दिए, कितना बचा? 5। और 25 में से 15 घटा दिए, कितना बचा? 10। अनुपात में भी यार रेशियो निकालेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, 1:2। उसके बाद देखो क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा हमें?
लड़कों की संख्या दे रखी, लड़कों की संख्या कितनी है भैया हमारी 12 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लड़कों की संख्या देखे भाई कितना आ रहा है हमारा 2 यूनिट आ रहा है। दोबारा देख लो, हमारे लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2 यूनिट है और वास्तव में संख्या कितनी है 12 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी, देखो 2 से भाग करेंगे, इसे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो कितनी आ गई भैया 6, यानी कितना भैया 6 आ गई हमारी, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया 6, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसने पूछा कि लड़कियों की संख्या कितनी, 1 यूनिट तो है, तो 1 गुना 6, तो लड़की कितनी भैया हमारी 6 ही, और लड़के कितने हैं 12, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या पूछी, लड़कियों की संख्या कितनी है 6। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है, यदि लड़कों का औसत वजन 30 kg तथा लड़कियों तथा लड़कों दोनों का औसत वजन 25 kg है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। देखो हमें क्वेश्चन में आपके 2 चीज़ दे रखी है, एक तो दे रहा है कि भैया लड़कों का औसत वजन 30 kg है और लड़के तथा लड़कियों का मिक्स 25 kg है, तो पूछ क्या रहा है अभी हमें लड़कियों का औसत वजन पूछ रहा है। देखो जो चीज़ हमें दे रखी है बॉय और गर्ल 2 ही, ठीक है हमारी कक्षा में, जैसे इसमें बात करें हमें दे क्या रखा है, लड़कों का औसत वजन दे रखा है, लड़कों का औसत वजन कितना भी हमारे द्वारा 30 kg है, कितना 30 kg, और दोनों को लड़के और लड़कियों को मिक्स कर दे भैया हम, लड़के और लड़कियों को मिक्स करने के बाद कितना वजन दे रखा 25 kg दे रखा भैया, लड़के और लड़कियों को दोनों का औसत वजन कितना है 25 kg, देख लो लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन कितना है 25 kg है। वो पूछ कर रहा है तो लड़कियों का औसत वजन, कि लड़कियों का औसत वजन कितना है भैया, हमें ये पता करवा रहा वो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दे रखी है मैंने कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो हम संख्या निकाले नीचे, ठीक है, वो दे रखी है उन्होंने डायरेक्टली हमें कितना कि 1:2, जो हमें लड़कियों तथा लड़कों का, ठीक है, पहले लड़की है फिर लड़के, सही है, इस बात का ध्यान रखना। और हमें अनुपात क्या है 1:2, लड़कियों का 1 और लड़कों का 2 है, तो हमने लड़के लिखे हैं तो यहाँ क्या आएगा भैया हमारा 2 आएगा, और लड़कियों का कितना आएगा 1, क्योंकि हमने आगे पीछे लग दिए लड़के, ठीक है, लड़की और लड़के हमने आगे पीछे। यहाँ रेशियो दे रखा हमें गर्ल और बॉय का, हमने लिख के दिए बॉय और गर्ल, तो उल्टा कर लो 2:1 में, ठीक है भैया। उसके हम बात करें तो मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बताया, देखो कि क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला हो कि 30 में से 25 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 30 में से 25 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है। हमारे जो लड़की है वो कितनी है 5 यूनिट आ गई, लेकिन नीचे कितनी दे रखी है भैया वो 1 यूनिट, तो उन्हें 5 बनाने के लिए कितने की गुना करेंगे भैया, 1 में हम 5 की गुना करेंगे, यानी 5 एकम 5, जब भी तो 5 आएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही जब हमने यहाँ 1 में 5 की गुना करी तो यहाँ भी भैया 2 में 5 की गुना करेंगे ना करेंगे, तो 2 में 5 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा भैया, देखो यानी 2 पंजे 10, हम 2 में कितने की 5 की, 2 पंजे 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 आ गए यहाँ पे, तो 10 और 5, ठीक है, लड़के 10 आ गए, लड़कियां 5 आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया, देखो जैसे यहाँ पे क्या करें हम 30 में से 25 घटाया हमारा 5 आ गया, तो हमने यहाँ क्या करा होगा भैया 25 में से ये घटाया होगा, ठीक है, 25 में से जो यहाँ है वो घटाने के बाद जब बीता है ना, सोचो यहाँ पे कोई संख्या है, सही है, जैसे हमने 30 में से 25 घटा दिया कितना होगा 5, तो ऐसे ही हमने 25 में से कितना घटाया कि 10 आ जावे, तो सीधी बात है 25 में से या 10 है घटा दो वही बचेगा ना, बचेगा, तो 25 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा भैया 15 kg, यानी गर्ल्स का औसत वजन कितना है भाई हमारा 25 kg, वो ये पता करवा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा बता दो एक बार, हमें क्वेश्चन में दे रखा लड़कों का औसत वजन कितना 30 kg, लड़कियों को देना रखा, दोनों को मिक्स दे रखा 25 kg, उसके बाद हमें दे रहा कि उनकी संख्या का अनुपात कितना भैया 2:1, यहाँ पे 1:2 है, लेकिन हमने उल्टा लिख रखा लड़के तथा लड़कियां हैं, यहाँ क्या है बॉय और गर्ल है, तो यहाँ वही हम यहाँ 2:1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या भैया कि देखो हमने 30 में से 25 घटाया कितना आया 5 यूनिट, देखो यहाँ तो हमारी लड़कियां कितने हैं 5 यूनिट है, यहाँ पे कितनी है 1, तो बराबर करने के लिए कितने गुना करेंगे 1 में हम 5 की गुना कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, ठीक है। ऐसे ही हम जब 1 में हमने 5 की गुना करी तो 2 में भी कितने करेंगे 5 की, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई, कितना होगा 10। अब हम बात करें कि देखो ये हमारा कुल औसत है लड़के लड़कियों का, यह गर्ल का पूछ रहा हो, तो क्या करा होगा हमें ना पता 15 है यहाँ भी, ठीक है, तो हमने क्या करा होगा 25 में से कुछ घटाया होगा, जब ही तो 10 आया होगा हमारा, तो सिंपल तरीका क्या है कि 25 में से आप 10 ही घटा दो,
अगर 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया हमारा 15 kg। कितना 15 kg बचेगा भाई, ठीक है, यही आंसर है। तो लड़कियों का औसत वजन कितना है भाई 15 kg। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारी वीडियो का, अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर हो तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, हम बात करें भैया दो तरह के दूध है, एक की कीमत क्या हमारी 10 रुपये प्रति लीटर, दूसरे कितनी है 15 रुपये प्रति लीटर। औसत वजन है जो उनका 2:3 है। देखो पहली तरह का दूध भैया हमारा और दूसरी तरह का दूध, दो तरह का मिलकर हमारे पास जो पहले दूध की कीमत कितनी है भैया हमारे 10 रुपया प्रति लीटर है, सही है, और दूसरे दूध की कीमत कितनी है भैया 15 रुपये प्रति लीटर है। कितनी 15 रुपये प्रति लीटर। देखो एक चीज ध्यान रखो, पूछो क्या उसने क्वेश्चन में कि जो हमारा मिक्स दोनों की औसत वजन है, ये पूछा उसने कि भाई दोनों का जो औसत वजन है वो क्या होएगा। ठीक है, कि दोनों का औसत वजन है जो उसका वो पूछ रहा हो। ठीक है भाई, जो दोनों की औसत वजन ना, दोनों की औसत कीमत, पहले दूध और दूसरे दूध मिला दिया जाए एक साथ तो उसकी औसत कीमत क्या होगी। अलग अलग कीमत हमें दे रखी है भाई, दूध की कितना अनुपात 2:3। अलग अलग दूध को कीमत दे रखी भी हमें कितनी दे रखी है 2:3 के अनुपात में दे रखी है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमें। ठीक है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन में भैया कि दोनों ने एक साथ मिला दिया जाए कि इसकी कीमत क्या होगी औसत, बताओ। देखो कुछ ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करना है कि 10 और 15 का डिफरेंस लेना है। मैंने बोला डिफरेंस, अंतर। ठीक है, बड़े में तो छोटा घटाना, यूं ना है कि 10 में तो 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा ना, बड़े में से छोटा घटाना डिफरेंस का मतलब। तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा भैया 5। ठीक है, 5 यूनिट। सबसे पहले जब वो बीच का पूछे ना मिक्सर, तो क्या करेंगे हम ऊपर के इनका डिफरेंस लेंगे। 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 5। नीचे कितना हमारा 2 और 3, यानी कुल कितने यूनिट होगा। पहला मिक्सर 2 यूनिट और दूसरा कितना 5, तो 5 यूनिट होगा हमारा। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, जो भी ये यूनिट आवे हमारी, यानी पहले मिक्सर की और दूसरे मिक्सर का, ठीक है, उन्हें जोड़ लो और ऊपर के बराबर रहे हमारी। ठीक है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी भैया 5 ही दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। यहाँ का मतलब अगर हम 2 में 1 की गुना करेंगे जब भी कितना आएगा अनुपात 2 ही आएगा, और 3 में 1 की गुना करेंगे जब भी कितना आएगा भाई हमारा 3 ही आएगा। यहाँ का मतलब कि वो संख्या 2 और 3 ही है, हमें कुछ घटाना और बढ़ाना ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो जब घटाना और बढ़ाना ना हो तो क्या करना है, देखो हमने यहाँ 15 में तो कुछ घटाया तो क्या होगा हमारा 2 आया, और 10 में हमने क्या है कि कुछ जोड़ा तो क्या आया हमारा, यानी 10 में ना जोड़ा हमने, जो यहाँ संख्या आई वहां में तो कुछ घटाया और क्या है हमारा 10 आया। ऐसी क्या संख्या हो सके, तो देखो यहाँ का तरीका है, तुम्हें सोच लो ना अपने दिमाग में क्या हो सके। हम कह रहे हैं कि 15 में तो कुछ घटाया तो क्या आएगा 2, तो सिंपल क्या है 15 में तो 2 ही घटा दो, वही संख्या आ जाएगी हमारी। 15 में तो हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 13, ऐसी है। हम 13 में तो अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3। तो यहाँ का मतलब कि दोनों है जो पहले और दूसरे दूध मिलाएंगे तो उनकी औसत कीमत क्या आएगी भैया 13 रुपया प्रति लीटर होगी। दोबारा देखो एक बार, तुम्हें सॉल्व करा दो क्वेश्चन है, डाउट रहेगा हो तो। पहले दूध की कीमत 10 रुपया प्रति लीटर, दूसरे की 15 रुपये प्रति लीटर। हमें ना पता है कि 13 रुपये प्रति लीटर है, भूल जाओ यह है। ठीक है, मिटा दी मैंने। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भैया उनका औसत कीमत दे रखी, यानी कीमत दे रखी। देखो दोनों तरह के दूधों की कीमत कितना, ये 2 बार लिख गो सॉरी। ठीक है, तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, 2:3 के अनुपात में मिलाए जा। मैंने बताया आप पे कि जो बीच में संख्या निकालनी हो तो क्या कर रहे हैं हम, ऊपर का डिफरेंस लिख रहे हैं, अंतर माइनस ना। 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 5। मैंने बताया कि नीचे जो 2 संख्या रह है, यानी जो हमें अनुपात दे रखा है, उनको योग इसके बराबर रख रहे हैं। सोचो ये तो 5 यूनिट आएगा, अगर हमारा यहाँ 5 की जगह 10 आता तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 2, तो फिर हम 2 में गुना करते, 2 दूनी 4 हो जाता, 2 3 6 हो जाता। अब हमारा 5 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो हम 2 में 1 की गुना करेंगे जब भी 2 रहेगा, और 3 में 1 की गुना करेंगे जब भी 1 रहेगा, तो इससे कोई फर्क ना पड़ेगा हमारा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि 15 में तो कुछ हमने घटाया तो क्या आएगा हमारा 2, तो क्या करेंगे रहे 15 में तो जो घटाया कैसा आएगा, 15 में तो 2 है, घटा दो तुम अब सीधा। अगर 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13,
अब 13 में से हमने कितना 10 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 3, और ये भी ठीक है हमारा। तो कितना आ गया भैया, जो मिक्सचर है उसको कीमत कितनी आ गई 13 रुपया प्रति लीटर। ठीक है भैया। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह का, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, इस क्वेश्चन में क्या बदलाव है, देखो कि एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 केजी है तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 केजी है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन पूछ रहा है। ठीक है भैया, उसने बोला पहली कक्षा में कितने छात्र है, 40 छात्र है, उनका औसत वजन कितना 30 केजी है। दूसरी कक्षा में 20 छात्र है, औसत वजन कितना 30 केजी। उन्हें एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो उनका औसत वजन पूछ रहा हो। देखो दो कक्षा हमारी, ठीक है, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, ठीक है, ये पहली क्लास और दूसरी क्लास ना है, कक्षा है, दो कोई सी भी हो सके, ठीक है। यानी पहली कक्षा की बात करें हम, ठीक है, पहली कक्षा के छात्रों का, एक कक्षा के छात्रों का वजन कितना भी हमारा, यानी 30 केजी। देखो छात्र लेंगे हमें हमेशा जो यहाँ पे लेकर है, या तो वो चीज़ लेकर हैं हम, यानी औसत वजन, जैसे रुपया पर लीटर, ठीक है, जैसे केजी पर लीटर ले लिया हमने, केजी पर लीटर ले लिया, ठीक है, रुपया में, और या फिर हम केजी दे रखा है, ठीक है, ऐसी चीज लेकर है। आप डायरेक्ट वजन ना रख सको, कभी आप यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ 40 रख दो और यहाँ कितना रख दो 20 रख दो, और नीचे अपना 30 और 20 रख दो, ऐसा ना लेकर, संख्या ना लेकर कभी भी, ठीक है। केजी लेकर है, वजन दे रखा हो किसी को, ठीक है, औसत वजन दे रखा हो किसी को, या किसी की कीमत दे रखी हो, या स्पीड दे रखी हो हमें, ठीक है, चाल दे रखी हो, वो चीज लेकर है यहाँ पे। तो हमें दे रखा भैया वजन दे रखा, औसत वजन कितना है 30 केजी पहली कक्षा के छात्रों को, और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना भाई 15 केजी है, ठीक है। उसने पता क्या करा है कि दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन क्या होगा, दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना होगा, ये उसने पता किया हमें, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हो वो। आगे हम बात करें, क्वेश्चन में क्या दे रखा उसने बोला है कि पहली कक्षा में कितने छात्र भी हमारे 40 छात्र, और दूसरी कक्षा में कितने छात्र 20 छात्र, और दूसरी कक्षा में कितने छात्र भैया 20 छात्र हमारे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या निकालें, इनका रेशियो, देखो ये कट रहे आपस में, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, तो अनुपात कितना होगा भैया 2:1 के अनुपात में, ठीक है। जो हमारे छात्र पहली कक्षा दूसरी कक्षा के छात्रों को किस अनुपात में 2:1 के अनुपात में, ठीक है, 2:1 के अनुपात में। मैंने आप क्या बताया हमें कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, ऊपर की जो पहली कक्षा के छात्र और दूसरी कक्षा के छात्र है, जो पहली कक्षा के छात्र है जो दूसरी कक्षा के छात्र, उनको डिफरेंस अंतर लेंगे, पहली कक्षा के छात्र और दूसरी कक्षा के छात्रों का अंतर, यानी अंतर कितना आएगा डिफरेंस हमारा, बताओ भैया 30 में से 15 घटाया कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15, ठीक है। तो कितना आएगा डिफरेंस हमारा 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि देखो कितना, पहली कक्षा में कितने यूनिट छात्र 2 और दूसरी कक्षा में 3, तो कुल कितने यूनिट छात्र होगा भैया 2 और 1 कितना हो जाएगा ना, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे भैया हमारा, ठीक है, 2 और 1 कितना होगा 3 यूनिट, यानी दोनों कक्षा में कितने हो गए 3 यूनिट हमारे, और डिफरेंस कितना दे रहा है 15 यूनिट। मैंने आपसे बोला ये 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 15 के बराबर है, यानी 15 छात्रों के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 15 आ गई। एक की कितनी आ जाएगी 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 5 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5 केजी आ गई हमारी। यहां पर अगर बात करें पहली कक्षा के छात्र कितने हैं 2 यूनिट है, तो 2 में 5 की गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया हमारा 2 पंजे 10। दूसरी की बात करें हम कितने 1 यूनिट ही है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 1 में 5 की गुना करेंगे कितना आएगा भैया 5 ही आएगा हमारा, ठीक है, 5 केजी आएगा। देखो आगे बात करें हमें कि हमने क्या करा होगा, देखो 30 में से कुछ घटाया होगा, क्या होगा हमारा 25, तो हमने एक बात बताओ, जो घटाया होगा वह चीजें कैसे निकालेंगे, यानी 30 में से 5 घटा दो डायरेक्ट, तुम कितना 30 में से 5 घटा दो, या फिर ऐसे निकालना चाहो तो देखो 15 हमने क्या करा होगा, या में तो कुछ घटाया होगा भैया, जो तो हम बड़ी संख्या या में तो यहाँ घटा रहे हैं, यहाँ क्या करोगे जो हमारा दोनों का औसत है वहां में से हमने यू घटाया होगा, तो यहाँ पे क्या कर सके या 15 और या 10 जोड़ लो, या तो इन दोनों ने जोड़ लो या इन दोनों को अंतर ले लो, एक ही बात है, ठीक है, या तो 15 और 10 जोड़ लो या 30 में से 5 घटा दो, जब भी कितना आएगा हमारा 25 केजी। तो दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना भी हमारा 25 केजी है भाई, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 केजी बढ़िया चावल को 25 केजी घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है, बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपया पर केजी तथा 12 रुपया पर केजी है,
तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ एक डाउट हुई होगी यहाँ पे, जो क्वेश्चन में डाउट होगा थोड़ा सा आप है किस चीज़ पे हुआ होगा वो बता दो आप है कि भाई हम यहाँ पे 5 केजी या 25 केजी ऊपर रखे या 18 रुपया पर केजी या 12 रुपया पर केजी रखे। देखो मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बताया हमेशा क्या चीज़ रखेंगे यहाँ पे औसत, यानी 18 रुपया पर केजी हुए या 15 किलोमीटर पर आवर हुए या औसत वजन 15 हो, ऐसी चीज़ रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ना रखेंगे यहाँ पे। ये केजी तो है लेकिन औसत ना है, ध्यान रखो। औसत में होती तो जब रखते हम रखेंगे क्या 18 रुपया पर केजी और 12 रुपया पर केजी। देखो दो तरह के चावल, एक हमारे गुड क्वालिटी के और एक बैड। ठीक है, दोनों की बात करें, गुड का मतलब अच्छी क्वालिटी की चावलों की कीमत कितनी 18 रुपया पर केजी, 18 रुपया पर केजी भैया बढ़िया चावल की कीमत। हम घटिया चावल की कीमत करें बात कितनी भैया 12 रुपया पर केजी भाई, यहाँ पे 12 रुपया पर केजी। घटिया चावल की कीमत कितनी है 12 रुपया पर केजी। देखो वहां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो औसत कीमत क्या है। अच्छे चावल और बेकार चावल एक साथ मिला दिया जाए तो इनकी कीमत क्या होगी। उसने क्वेश्चन में एक चीज और दी हमें, शुरू में क्या दी स्टार्टिंग में कि 5 केजी बढ़िया चावल, जो गुड क्वालिटी के चावल कितने भैया 5 केजी। ठीक है, और जो बैड क्वालिटी यानी खराब चावल है वो कितने भैया 25 केजी है। ठीक है, अब हम इनके रेशो निकाले भैया, देखो अनुपात निकालेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना 50 25, तो अनुपात कितना आ गया भैया हमारा 1:5 आ गया। देखो क्वेश्चन में मैंने आगे बताया, क्वेश्चन में आगे क्या करना है, जब हमें दोनों को औसत मूल्य पूछे या औसत कीमत पूछे तो मैंने इनको डिफरेंस बताया। आप है गुड क्वालिटी और जो बैड क्वालिटी के उनको डिफरेंस लेना है आप है। ठीक है, अंतर लेना है। 18 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 6, यानी 6 यूनिट आएगा हमारे पास। उसके बाद मैंने बोला आज की जो नीचे संख्या रह है उसका योग इसके बराबर हो रहा है। देखो गुड क्वालिटी की 1 यूनिट आई और बैड क्वालिटी की 5 यूनिट, यानी कुल कितना होगा भैया 6 यूनिट हो गई हमारा भाई। 1 और 5 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 6 यूनिट, और डिफरेंस भी कितना आ रहा है 6 यूनिट। या की बात कर रहे हैं हम यहाँ क्वेश्चन पर 6 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। तो ठीक है, देखो भाई 5 और 1 हमने ऐड करा कितना होगा 6, और डिफरेंस भी कितना है 6, तो 6 से 6 काट देंगे, 6 कम 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया 1 रुपया पर केजी आ गई। ठीक है, 1 रुपया पर केजी। अब हम बात करें कि जो अच्छी क्वालिटी के है वो कितना 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, तो ये तो हमारे सेम ही रहेगा। 5 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा। हमें गुना करेंगे भाई 1 में 1 की गुना करेंगे जब भी कितना आएगा 1, और 5 में 1 की गुना करेंगे जब भी कितना आएगा भैया 5 ही आएगा। ठीक है, जब यहाँ तक ये चीज़ होगी तो उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन में आ गए। देखो 18 में से हमने कुछ घटाया होगा तो कितना आया होगा 5 भी है। ठीक है, 12 है जो हमारा, यहाँ कोई संख्या होगी वहां में तो हमने 12 घटाया होगा जब कितना आया होगा 1। तो इसके दो तरीके बताए मैंने यहाँ पे, या तो 18 में से क्या घटा दो 5 घटा दो, या 12 में 1 जोड़ दो। ठीक है, तो जब भी कितना आएगा 13 ही भाई, 12 और 1 कितना 13, या 18 में से 5 घटाएंगे जब भी कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, यानी 18 में से 5 घटाए तो कितना आएगा भैया 13 रुपया पर केजी, 13 रुपया पर केजी। या फिर 12 में 1 जोड़ लो जब भी कितना आएगा 13 रुपया पर केजी आएगी कीमत भाई। ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा, शिल्पा 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे पिछले 2 क्वेश्चन कराए भी है मैंने। अगर हम यहाँ पे बात करें कि शिल्पा देखो पहले 30 मिनट किस चाल से चला है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है। स्टार्टिंग की कितने 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट किस चाल से चला है भैया 25 किलोमीटर पर आवर। जो आगे बची हुई है कितने, यानी 20 मिनट तक चला है वो आगे। ठीक है, 20 मिनट, अगले कितने समय तक चला है भैया वो 20 मिनट तक, और चाल कितनी है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। दोबारा बता दूं, शिल्पा भैया जो ये शिल्पा है 30 मिनट तक, यानी 30 मिनट तक कितनी चाल रहा है उसकी 25 किलोमीटर पर आवर। आगे 20 मिनट तक उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा कि उसकी औसत चाल कितनी होगी भाई, औसत चाल। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो कि औसत चाल उसकी कितनी बैठेगी। देखो भैया हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं औसत चाल निकाला उसकी। देखो मैंने यहाँ पे पहले भी बताई है क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करे है। देखो सबसे पहले क्या हमारा रेशो निकालेंगे, 20 और 30 है। देखो 0 से हमारा 0 कट जाएंगे दोनों में। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पे भैया, देखो या जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है भाई, अनुपात में ही तो है ये 30 और 20, यानी ये 30 मिनट है, ये 20 मिनट है, तो अनुपात कितना आएगा, 3:2 अनुपात आएगा, ठीक है। आगे मैंने बताई जब हम बीच को निकाला भैया, औसत निकाले कर दोनों का औसत, तो क्या करेंगे, इनको डिफरेंस लिख रहे हैं भैया, डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा भैया, 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 यूनिट आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, या 15 किलोमीटर पर आवर चाल समझ लो, डिफरेंस है इनकी, ठीक है। और यहाँ हम बात करें 3 यूनिट है, यहाँ कितना 2 यूनिट, तो कुल क्या यूनिट होगा भैया ये टोटल, यानी 5 यूनिट। मैंने यहाँ पे बताया कि जो ऊपर का अंतर है वो नीचे के योग के बराबर रह रहे हैं, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 15 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की बात करें हम, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे द्वारा, 3 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 किलोमीटर पर आवर। हम बात करें कि जो पहली चाल है उसकी कितने यूनिट चला है, वो 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9, तो 3 की 3 में गुना कर देंगे भैया, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 तिया 9। और हम यहाँ बात करें, यहाँ पे कितना भैया, 2 यूनिट है, दूसरी जो बची हुई चाल रहा है उसकी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना कर देंगे 2 में कितने की भैया, यानी 3 की, यानी 2 तिया 6, तो कितनी आ गई, 6 यूनिट आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन में आगे बात करें के बाद, हम यहाँ 40 में तो कितना घटाएंगे, 9, या 25 में कितना जोड़ लो, 6। फिर आप डाउट रहेगा भाई, आप किसी बार तो इधर से इसमें से इसे घटा दो, कभी इधर से ऐसे घटा दो। देखो क्या है, हमेशा जो ऊपर की जो संख्या है 25 और 40 है, यहाँ पे कुछ भी हो गए, हमेशा बड़ी संख्या में से, देखो 25 और 40 में से बड़ी कौन सी है, 40 है, बड़ी संख्या में से यार नीचे की घटाएंगे। याद रखो, जो ऊपर बड़ी संख्या होगी उसके अपोजिट होगी जो, तो अपोजिट वाली संख्या घटाएंगे, और ऊपर की जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या के जो अपोजिट है उसे जोड़ेंगे। याद रखना तरीका, ठीक है, क्या कि जो ऊपर बड़ी संख्या है उसमें से जो नीचे उसके सामने है जो, ठीक है, उस संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे बड़ी वाली में से, और छोटी संख्या है जो उसके सामने है उसे उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, दोनों का औसत निकल जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 40 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 31, या फिर छोटी संख्या क्या हमारी 25 में 6 जोड़ेंगे जब भी कितना आएगा, 31 किलोमीटर पर आवर। दोनों की अगर हम उसकी पहली चाल और दूसरी चाल कंबाइन कर दे तो औसत चाल कितनी आएगी उसकी भैया, 31 किलोमीटर पर आवर आएगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त भैया, फिर मिलेंगे कल, ओके।